गुड मॉर्निंग बच्चों मैं इससे पहले क्लास 7 का पार्ट 1 प्रथम लेसन का मैं आप लोगों को कविता का अर्थ बता दी हूँ, शब्दार्थ भी बताई हुई हूँ अगले वीडियो में, पहला वीडियो में। अब ये दूसरे वीडियो में मैं आपको प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। बच्चों इसको ध्यान से आप देखेंगे और अपनी अपनी बुक खोल करके रखेंगे, उसमें भरेंगे भी जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है, कवि देश की धरती को क्या क्या समर्पित करना चाहते हैं। तो उत्तर होगा, कवि देश की धरती को स्वप्न, प्रश्न, जीवन का प्रत्येक पल अर्पित करना चाहते हैं। ठीक है। ख है, कवि किससे क्षमा मांग रहे हैं और क्यों। तो कवि किससे क्षमा मांग रहे हैं और क्यों। तो गांव, घर, द्वार से क्षमा मांगते हैं क्योंकि उससे दूरी बना रखे हैं। कवि उससे दूरी बना रखे हैं, इसलिए उस सबसे क्षमा मांगते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है, कवि अपने हाथों में क्या क्या थमा देने को कह रहे हैं। तो कवि अपने हाथों में तलवार और ध्वज थमा देने के लिए कह रहे हैं। फिर घ में है, धरती और देश शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो धरती का भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा, देश का वतन, प्रदेश हो गया। अब है सही विकल्प चुनकर टिक लगाइए सही का। तो कवि के स्वर में किस भाव की प्रधानता है। 4 ऑप्शन है, समर्पण की, क्षमा की, युद्ध करने की और संधि की। तो आप समर्पण की भावना में टिक लगाइए। ठीक है, उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में छोटा छोटा सा होगा आंसर इसका। तो जैसे कि कवि ने देश की धरती से क्या निवेदन किया है ना। कवि अपने देश की धरती से क्या निवेदन किए हैं। तो वो अपने देश की धरती से यह निवेदन किए हैं कि हे धरती माता, कवि अपने देश से निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं, जो हे धरती माता, आपसे मेरा निवेदन है कि यदि मेरा मस्तक को थाल में सजा कर लाया जाए तो उसे आप दया करके स्वीकार कर लीजिएगा। कवि किसकी धूल माथे पर लगाना चाहते हैं। तो कवि मातृभूमि की चरणों की धूल को माथे पर मलने की बात कहे हैं। ठीक है, कवि किसका आशीर्वाद चाहते हैं। तो कवि अपने मातृभूमि का आशीर्वाद चाहते हैं। हाथों में तलवार लेकर तथा कमर पर ढाल बांधकर कवि कहाँ जा रहे हैं। तो कवि अपने देश की, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि सभी व्यक्ति को अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप बच्चों बुक में अपनी किताब में देखिएगा, आंसर मैं बता रही हूँ। क है, कवि अपने समर्पण से संतुष्ट क्यों नहीं है। ठीक है, कवि अपने समर्पण से संतुष्ट क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर होगा, देखिए, कवि अपना सब कुछ न्योछावर करने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वे और भी कुछ देना चाहते हैं। वो और भी कुछ देना चाहते हैं अपनी मातृभूमि को, क्योंकि कवि का कहना है कि वो दीनहीन हैं और अपनी मातृभूमि के ऋण से पूरी तरह दबे हुए हैं। ठीक है, इसलिए कवि बार बार एक ही शब्द कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न
बुक में देखिए, कवि थाल में सजाकर देश की धरती को क्या भेंट करना चाहते हैं। उत्तर होगा कवि धरती माता, कवि धरती माता से निवेदन करते हैं कि जब भी थाल में सजाकर अपना मस्तक सिर तुम्हें समर्पित करने आऊं, तुम दया कर अवश्य स्वीकार कर लेना। अपनी मातृभूमि को कह रहे हैं। गौ है क्वेश्चन, गौ में है कवि अपने गांव और अपने घर से मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहते हैं। तो उत्तर होगा कवि मोह का बंधन इसलिए तोड़ना चाहते हैं क्योंकि जब तक मोह के बंधन से मुक्त नहीं होंगे, जब तक मोह के बंधन से मुक्त नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे और देश की रक्षा, अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर पाएंगे। जब मोह के बंधन से मुक्त नहीं होंगे तो अपनी देश और मातृभूमि की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कवि अपने गांव, घर द्वार के मोह से मुक्त होना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको गौ हो गया। अब व में घ में है नीर का त्रिन त्रिन समर्पित कहकर कवि ने किस ओर संकेत किया है। नीर का त्रिन त्रिन कह करके कवि किस ओर समर्पित किया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, देखिए बच्चों, इस पंक्ति में कवि ने नीर का भी प्रत्येक तिनका समर्पित करके अपनी मातृभूमि के कर्ज से उबरना चाहते हैं, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही है। इस पंक्ति में कवि ने नीर का भी प्रत्येक तिनका समर्पित करके अपनी मातृभूमि के कर्ज से उबरना चाहते हैं, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में है कवि के समर्पण की भावना को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखिएगा कवि स्वयं को, क्या है, कवि स्वयं को स्वदेश का ऋणी समझता है ना। कवि स्वयं को स्वदेश का ऋणी समझता है। वह जानते हैं कि माता का ऋण चुकाना असंभव है, तथापि तन मन धन जीवन सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं होता है एवं वह कुछ और भी समर्पित करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका दीर्घ उत्तर, ये क्वेश्चन का उत्तर हुआ। अब बच्चों आप आगे देखेंगे हम कि और इसमें क्या है, तो बुक में भरिएगा। देखिए बुक में है वर्ण विच्छेद है, कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका वर्ण विच्छेद करना है। जैसे तलवार है, त जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ व जोड़ आ जोड़ र जोड़ अ, तलवार। घ में है धरती, ध जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ जोड़ त जोड़ ई, धरती। बांध, व जोड़ आन जोड़ ध जोड़ अ, बांध। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2, विलोम शब्द। भरिएगा, देखिए और भरिए। विलोम शब्द में जीवन मृत्यु, स्वीकार अस्वीकार, धरती आकाश, ठीक है, बंधन मुक्त, विदेश देश, देना लेना, ये हो गया विलोम शब्द। अब पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, माथा, बादल, धरती, सुमन, ऋण, अंकिंचन, सबका पर्यायवाची लिखना है। वो आप लिखिएगा माथा का मस्तक, भाल, बादल का मेघ,
है ना। धरती का भूमि, पृथ्वी, सुमन का फूल, पुष्प, ऋण का कर्ज, उधार, ठीक है। अंकिंचन, अंकिंचन का होता है निर्धन, दुक्ष, ठीक है। तो ये आप पर्यायवाची लिख लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। क्या है? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है। तो अब देखिए, जिसके पास कुछ न हो उसको कहा जाता है अंकिंचन, निर्धन। जिसके पास कुछ नहीं है, तुच्छ है, वो कुछ नहीं है उसके पास, ठीक है। ख में है, जिसकी कोई सीमा न हो, कोई सीमा न हो, तो ये हो जाएगा असीम, ठीक है। शरण में आया हुआ, शरणागत। अच्छा आचरण करने वाला, सदाचारी, ठीक है। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। ये हो गया आपको एक शब्द, है ना। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इसको आप अपने बुक में भर लीजिएगा, इसको देख करके, ठीक है। ये वीडियो जब आप खोलिएगा, अपना बुक खोल करके रखिएगा और इस वीडियो को अच्छी तरह से देख करके आप उतार लीजिएगा। और प्रश्न उत्तर जो है वो भी आपको जैसे हम बताए हैं उस तरह से आप अपनी कॉपी पे कीजिएगा वर्क। जहाँ तक हो सके आपसे वो आप कीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगी। अब इसके बाद अब जो है मैं इसके बाद आपको आगे दूसरा लेसन जब पढ़ाऊंगी तो कहानी है और वो मैं पहले पढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर उसका प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। अभी आपको पूरा इस पहले वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा, वो समर्पण कविता का पूरा अर्थ बताए हैं, है ना। और इसमें प्रश्न उत्तर बताए हैं पार्ट 2 में। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख करके बच्चों इसको अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा, समझिएगा इसको। उसके बाद आप जो है कोई कठिनाइयाँ आपको नहीं होनी चाहिए, और अगर हो तो मैं हूँ, मुझसे आप फ़ोन करके अभी बात करके भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर समझ सकते हैं। उससे भी नहीं होगा तो फिर क्लास चलने पे मैं आपको फिर से बताऊंगी, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से, मैं नवीना झा मैम आपको जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। बच्चों अब 17 तारीख तक लॉकडाउन हो गया है, आप बाहर नहीं निकलिएगा, सुरक्षित रहिएगा, घर में रहिएगा और पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।